हम सिर्फ अपनी योजना लड़ने की बना रहे हैं, भिड़ने की बना रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारा राज चल जाए। ये राम राज्य की मांग जो हम कर रहे हैं, हम मांग ही करते रह जाएंगे, हम अरदासें ही लगाते रह जाएंगे। हम अपनी सोच को यदि ब्रह्मज्ञानी बना लें, ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त कर लें, निरंकार के हो जाएं, ईश्वर के हो जाएं, ईश्वर को अपना बना लें, क्योंकि ये तो हमारे हर पल साथ हैं। जब ये दिव्य दर्शन महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराए, तो अर्जुन कह रहा है कि वास्तव में ही आपके चाहू और नमस्कार है, ऊपर को नमस्कार है, नीचे को नमस्कार है प्रभु, आपके दाएं बाएं सब जगह नमस्कार है मेरे प्रभु परमात्मा। आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। आप में सभी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आसन लगाए हुए बैठे हुए हैं। ये वही ब्रह्म ज्ञान की दात है जो हर युग में दी गई है। आत्मा टूटी फूटी नहीं है, कटी हुई नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही जो विशाल है, विराट है, उनका ही सूक्ष्म रूप हर जीव में डाला गया है। चींटी में भी यही आत्मा है, मनुष्य में भी यही आत्मा है, हाथी में भी यही आत्मा है। तभी हमें समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि ये मानुष जन्म जो दुर्लभ है, होत न बारंबार, यही समय है कि तू अपने निज पहचान कर ले, निज घर में बैठ जा तू। और ये हो सकता है सिर्फ गुरु जी ही के द्वारा। सिर्फ गुरु जी ही हमें निरंकार की प्राप्ति करा सकते हैं, हमारे इष्ट की प्राप्ति करा सकते हैं। हम जिस भी धर्म को अपना धर्म मान रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अन्य कोई और शाखाएं हमने बना रखी हैं, तो यहाँ सभी को अपने इष्ट की, अपने गॉड की, अपने अल्लाह की प्राप्ति कराई जा रही है। इसमें पैसा देना नहीं लगता है, सिर्फ मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। और ब्रह्मज्ञानी होने के बाद हर तरह के विकारों से, हमें वासनाओं से दूर रहना है। वास्तव में जब हम वासना में पड़ते हैं तो हमारा मुंह काला होता है, हमें गधे पे बैठाया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है, हमारी वो दुर्दशा करी जाती है कि जो हम चाहते नहीं हैं। यदि सोच हमारी बुरी हो जाती है, सब अपने पे काम करें और सोचें। जब हम परम सत्ता के साथ रहते हैं तो फिर वास्तव में ही हम प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। रमे राम के दर्शन, जो सब में रमा हुआ है, जो इस जग को बनाने वाला है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें सदगुरु जी प्राप्त करा रहे हैं, संत निरंकारी मिशन में माता सुदीक्षा जी। और इसमें कोई भी हमारी वह ऐसी स्थिति नहीं बना रही हैं कि तुम्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि धोबी जब कपड़े को धोता है, हम धोबी के पास कपड़े ले जाते हैं तो ये विचार नहीं करता है कि ये किस जात वाले का कपड़ा है और कितना गंदा है। ऐसे ही सतगुरु जी जब इस आत्मा के मैल को निकाल कर और परम पिता परमात्मा को बैठाते हैं, परम शांति को बैठाते हैं, सुकून में जीव आत्मा को लाते हैं, महारास में पहुंचाते हैं, तब सोचते नहीं हैं कि ये कहाँ से आया है। बस हरिजन जो हरि का हो गया है, हरि के दास। सूरदास जी की दुनियाई आंखें नहीं थीं, पर अंदर की आंखें उनकी खुली हुई थी। एक बार सूरदास जी ने
अरदास लगाई कि मुझे ये संसार देखने के लिए ये दिव्यता दो कि आंखें संसार वाली भी मेरी खुल जाएं। एक पल के लिए प्रभु ने उनकी आंखों में रोशनी दी। तो सूरदास जी ने जब देखा कि प्रभु की छवि दूर हो गई है, तो तुरंत कहा कि नहीं 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 नहीं, आपने जो किया वो ठीक किया, इन आँखों को बंद कर दो, मुझे सूरदास ही रहने दो, ये नेत्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन ही चाहिए। कुएं में गिर गए, कृष्ण ने आके उठाया, जाने लगे छोड़ के कि अब तो कुएं में से निकल गया। तो कह रहे हैं आप क्यों जाते हो, जब इस कुएं में से मुझे निकाला है। तो ऐसे ही जीवात्मा आपको पुकारती है प्रभु कि जब आपने इस मोहमयी निंद्रा से जगाया है, हे प्रभु परमात्मा अलंकार दाता, फिर बारंबार इस मोह के कुएं में क्यों डालते हो। ये सारे लड़ाई झगड़े इस मोह के कारण ही हैं मालिक। तो आप हम अरदासी भी लगाते हैं कि आशुतोष इस मोहमयी निंद्रा से मुझे जगा देना, इस विषय विकारों से मुझे बचा लेना। पर बार बार हम ही फंसने का काम उसमें करते हैं। भक्त को तो भान ही नहीं रहता है प्रभु के अलावा कुछ भी मालिक। और हम जगत के बनने चलते हैं, जगतपति को छोड़ के। एक बार आत्मा यदि परमात्मा की हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाए, तो कर्तव्य निभाने हैं, फर्ज निभाने हैं, पर इनमें धंसना नहीं है मालिक। और निंदक यदि हमारे पास रहेंगे तो वास्तव में ही हमें प्रभु के से दूर होने में, जो हम सोचते हैं कि प्रभु से दूर हो जाएं हम, चलो संसार के हो जाएं, तो वो निंदक ऐसा हमारा मैल बार बार उतारते हैं अपने वचनों से कि हमें वास्तव में ही प्रभु का ही होके रहना होता है। क्योंकि संसार में तो वो हमारा किसी को होने ही नहीं देते, छोड़ते ही नहीं हैं। और ये सब प्रभु की लीला होती है, प्रभु की लीला होती है। अभी अभी का एक एग्जाम्पल दासी के पास है कि व्हील चेयर पे बैठ के अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी कि पैर में ताकत नहीं रही है, जोड़ हट गया है इसका और कितना दर्द है। तो जब ये आवाज़ आई कि इस बोझ को तो मुझे ढोना ही पड़ेगा, तो तुरंत व्हील चेयर से कूद गई। अब जैसे भी चलाएगा यही चलाएगा। तो धन्य है मालिक दातार कि ऐसे ऐसे समाज में हमें आप जी ने शब्द दिए सुनने के लिए कि हम आपके पास आते हैं। बच्चा माँ के पास जब ही चिपटता है जब उसे संसार में कोई अपने साथ खिलाता नहीं है, बैठाता नहीं है, उठाता नहीं है। वो पार्क में जाता है, फिर आके अपनी माँ के साथ घर के कामों में लग जाता है, फिर अपनी माँ के साथ कुछ रो लेता है, बतला देता है, बैठता है उसके पास है। तो ऐसे ही ये सदगुरु माता जी हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा हैं कि यदि इधर उधर भागने का मन भी करे तो ये भागने नहीं देते हैं। ये गीता जी में भी कह रहे हैं, भागवत जी में भी कह रहे हैं, और सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी की जीवनी में भी लिखा है कि मैं एक एक उसका रिश्ता तोड़ देता हूँ और उसे दिखाता हूँ कि देख यहाँ पर कौन है तेरा। और दासी ने वास्तव में ही ये बड़ों से सुना कि 13 दिन की ये तेरामी का समय क्यों दिया गया है कि प्रभु परमात्मा निराकार दाता 13 दिन तक जीव आत्मा को यहाँ पर घुमाते हैं और दिखाते हैं कि देख जिनके लिए तू मोह में पड़ी है या पड़ा है, ये हैं वो सब जो तेरे आने के बाद में उसी तरह से खुश हैं, उसी तरह से खा पी रहे हैं, उसी तरह से अपना आगे का बाल बच्चों में रमे हुए हैं। तू अब बता, जाना चाहता है वापस, जाना चाहती है वापस, प्रभु तो दे देंगे फिर दूसरा जीवन। और स्वर्ग नरक में भी नहीं बेचते हैं 13 दिन तक। ये तैयारी कराते हैं जीवात्मा की कि अब भी मेरा हो जाए, ये अब भी मेरा हो जाए। और मैं उसे सब कुछ देता हूँ मालिक, जो मेरी अर्थों के लिए, कुछ मांगने के लिए
मेरी भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति कर रहा है, मुझे याद कर रहा है तभी देता हूँ। कभी चोर कह दे, कभी दूसरी सोच वाले कह दे कि हमें तो मिल नहीं रहा है, मिलेगा उसे ही जो भक्ति करेगा। 4 तरह के भक्त हैं, पर अनन्य भक्त जो हो गया उसे ये अपना बनाते हैं, अपना बनाते हैं मालिक। तो बार बार ये दिखाने का जो प्रयास करते हैं कि देख तू इसे अपना मान रही है, तू इसे अपना मान रहा है, तू इसे अपना मान रहा है, कोई अपना नहीं है। अपना सिर्फ एक है, परमात्मा। जीव की रक्षा करने वाला सिर्फ परमपिता परमात्मा ही है। तो इन्होंने ठान लिया है जो वो सब सही है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी भी कह रहे हैं कि सब कुछ देखकर देखता हूँ कि अभिमान तो नहीं बढ़ रहा है, और वो जीवात्मा मैं ही हूँ कि ज़रा सा कोई मुझे मान इज्जत दे देता है तो मेरा अभिमान बढ़ जाता है। ज़रा सा मुझे प्रभु परमात्मा कुछ दुनियाई उपलब्धियाँ दे देते हैं तो मेरा अभिमान बढ़ जाता है। कुछ मुझे खाने के लिए अच्छा मिल जाता है तो अभिमान बढ़ जाता है। मालिक दाता, तो ये निंदक जो हैं, बैर ईर्ष्या रखने वाले, ये वास्तव में ही हमें हमारे प्रभु से दूर जाने नहीं देना चाहते। ये जगत में हमारे लिए वो लाठी लिए बैठे हैं, हंटर लिए बैठे हैं कि जरा आ तो सही इधर को। तो मालिक धन्यता है प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कि इन्होंने अपना बनाया है। साकार और निरंकार के बीच हम रहे, संतों का संग मिलता रहे, सिमरन करते रहे और सेवा भाव में हर पल हम रहे। दातार, ये तो अब ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद मुझे अपनी खुद की पहचान करनी है कि मैं शांति में हूँ हर हाल में, सुकून में हूँ हर हाल में। मालिक, इन लहरों को अब इस समुंदर से दूर नहीं होना है। ये सागर की बूंद सागर में ही समाई जाए, बस जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है। वो 13 दिन का समय प्रभु को न लगाना पड़े कि अब भी तू बता दे, मैं तो बाहें पसारे खड़ा हुआ हूँ, जीवात्मा ही मेरे पास नहीं आ रही है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। कितने कितने ब्रह्मांडों में इन्होंने हमें चुना, इन्होंने हमें चुना मेरे प्रभु परमात्मा, इन्होंने हमें चुना। ये वो महाभारत का युद्ध ही तो हो रहा है पूरे संसार में। हम देख रहे हैं कि कलयुग अपनी सीमा की ओर पहुंच रहा है। युधिष्ठिर जी घबरा गए थे कि एक आज विशाल काया में काला सा आदमी मुझे दिखाई दिया, ये कौन है? कृष्ण ने कहा यही तो कलयुग है, अब द्वापर समाप्त होने वाला है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मैं लोहार के पास से गुजर रहा था तो एक बड़ी सी वस्तु मैंने देखी, लोहार बना रहा था, उसे ताला बताया मेरे पूछने पर, उसकी चाबी भी है। तो प्रभु कह रहे हैं हाँ, अब कलयुग में ताले पड़ेंगे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, तब भी चोरियां होंगी। तो मैं अपनी भक्ति की चोरी ना होने दूँ, अपने मन पे अंकुश लगा के रखूँ, का चाबुक मारूँ बारंबार कि कलयुग तो बहुत ही अच्छा समय है। आवाज़ें ना लगाऊं कि सतयुग आ जाए, राम राज्य आ जाए, द्वापर आ जाए, त्रेता आ जाए, नहीं, मुझे कलयुग ही मिला है। तो कलयुग में ही इनकी प्राप्ति हुई है, तो इसी समय वर्तमान में ही मुझे इनका बन के रहना है और इन्हीं का बन के अंत सांस तक चलना है। यदि ये मेरे साथ हैं तो फिर कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शरीर का भी और आत्मा का भी। फिर दोबारा आवागमन में नहीं पड़ेगी ये आत्मा, फिर मात गर्भ में नहीं आएगी ये आत्मा। हे मन, तो बस प्रभु का हो जा, प्रभु का हो जा, प्रभु का हो जा।